हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। आज हम लोग इस वीडियो में त्वरण और मंदन के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन में देखते हैं क्या है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दर मतलब टाइम होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब आपका जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है, मतलब बदल रहा है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है आपकी, वो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से। उसका प्रारंभिक वेग है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद, यानी 5 सेकेंड बाद उसका वेग हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए उसकी जो गाड़ी है वो कितनी त्वरित हुई, यानी उसके वेग में कितना त्वरण हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ हर सेकंड। एक बात याद रखना, परिवर्तन जो होता है वो काउंट करना है आपको सेकंड, यानी प्रति सेकंड उसका वेग कितना परिवर्तित हो रहा है, मिनट में नहीं, प्रति सेकंड उसका वेग कितना बदल रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है A = डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब होता है v माइनस यू। वी है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बाद वाला समय और पहला वाला समय। जैसे 5 सेकेंड है, यानी जब वो चल रही थी उस टाइम कुछ समय रहा होगा, उसे हमने मान लीजिए ये 0 सेकेंड ले लिया, और जो 5 सेकेंड बाद काउंट किया गया यानी t2 वो है 5 सेकेंड। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। बात है मंदन की। तो त्वरण क्या होता है? जब उसका वेग बढ़ रहा है, जब उसका वेग बढ़ रहा है तो यानी त्वरण हो रहा है, और अगर वेग घट रहा है तो मंदन हो रहा है। सिंपल सा है। त्वरण को दिखाते हैं a से और मंदन को दिखाते हैं -a से। यानी गाड़ी की अगर स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो क्या कहोगे कि गाड़ी में त्वरण हो रहा है, उसकी वेग में त्वरण हो रहा है। और गाड़ी की अगर स्पीड कम हो रही है, यानी आप घर के करीब पहुंच गए हो या रुकने वाली है गाड़ी, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो कहोगे वहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। ये वाला सवाल देखते हैं कि इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अंतिम वेग कितना है 30, प्रारंभिक वेग कितना है 20, और समय कितना है 5 सेकेंड में, यानी पहले कुछ टाइम था फिर 5 सेकेंड बाद टाइम काउंट किया गया है, तो बटे में 5। तो 30 में से 20 गया तो यानी 10 बटे में 5, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो इसका त्वरण हुआ, यानी कोई गाड़ी अगर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी, 5 सेकेंड बाद देखा गया उसका वेग 30 मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो उसके वेग में त्वरण हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी है उसका जो वेग है हर सेकेंड 2 मीटर बढ़ा, यानी 1 सेकेंड में वो 2 मीटर बढ़ा रही है स्पीड अपनी। यानी पहले अगर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो अगले 1 सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 22, फिर अगले 1 सेकेंड में हुई 24, और उसके अगले 1 सेकेंड में हुई 26। ऐसे करके 5 सेकेंड बाद हो जाएगी 30। तो इसका सही आंसर होगा, जो त्वरण हुआ उसकी स्पीड में या वेलोसिटी में, वो हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं डाउट क्लियर करूँगा।